नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वृंदावन स्थित CRVS फूड कोर्ट प्रेम मंदिर के सामने पूजा गोस्वामी और उनके परिजनों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मकसद पूजा गोस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार और मथुरा जिले के स्थानीय प्रशासन से अपने लिए न्याय पाना है। पूजा गोस्वामी के अनुसार उनकी शादी मथुरा जिले के वृंदावन निवासी आचार्य अतुल गोस्वामी के साथ हुई, जिनकी मृत्यु के बाद उनके पति के बड़े भाई मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने उनके पति के जायदाद वाले हिस्से पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और बेसहारा पूजा गोस्वामी और उनके बच्चों को मजबूर कर रखा है ताकि वे वृंदावन छोड़कर चले जाएं। इसी बीच पूजा गोस्वामी के बड़े जेठ मृदुल कृष्ण गोस्वामी, जो कि एक प्रसिद्ध भगवत कथा प्रवक्ता हैं, उनको अपने पाले हुए पंडित वेशधारी गुंडों से धमकाकर वहां से भगा देना चाहते हैं। पूजा गोस्वामी मथुरा पुलिस में कथाकार मृदुल गोस्वामी के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करवाई, लेकिन उनके प्रभावशाली जेठ ने अपने प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं होने दी। वहीं पत्रकार वार्ता में पूजा गोस्वामी के साथ उनकी देवरानी संतोष गोस्वामी भी शामिल हुई। उनके अनुसार संतोष गोस्वामी के पति विपुल गोस्वामी की मृत्यु होने के बाद प्रसिद्ध कथाकार मृदुल कृष्ण गोस्वामी ने उनको भी वैसे ही तंग कर रखा है। कथाकार मृदुल कृष्ण गोस्वामी के मंझले भाई अतुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी ने अपने जेठ और उनके गुंडों से तंग आकर मानवाधिकार आयोग में अपने बेटे और जवान बेटियों के लिए न्याय की गुहार लगाई है। कथाकार मृदुल कृष्ण गोस्वामी के दोनों स्वर्गवासी भाइयों की विधवा पत्नियां अपने और अपने बच्चों के जानमाल की रक्षा और सकुशल जीवन यापन करने के लिए मानवाधिकार आयोग और राज्य सरकार से मीडिया के माध्यम से अपने लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगाने के लिए पत्रकार वार्ता में हाजिर हुई। इन दोनों विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की न्याय प्रणाली और उनके द्वारा बेसहारा महिलाओं के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में पूरा भरोसा है और वे उम्मीद करती हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके लिए न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। कुछ भी हो सकता है सर, हम लोग हमारे को सिक्योरिटी दी जाए। हमें अंदर से इतनी घबराहट है कि कोई भी चीज हमारे साथ कर सकते हैं कल को। इनके लिए सर जो हमने रिपोर्टें जो कंप्लेंट रिपोर्ट जो हमने दी है पुलिस को, उस पे सर कड़ी कार्रवाई की जाए आप लोगों के द्वारा, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये इस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। उन सब चीजों के ऊपर एक मैं आप पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्यों बुलाइए? मेरा नाम करण कृष्ण गोस्वामी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं, और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती हैं। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस पास भी कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुकी हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फ्रीडम मार्च हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी, पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको किसी भी तरह से मेरी बहनों, मेरी माताओं के पास, मेरी मम्मियों की, मेरी चाची की सेफ्टी की जाए, क्योंकि सर आज लड़कियां और औरतें घर के बाहर जरूर सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, बट घर में हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम पे इन पे से क्रिमिनल सारी चीज़ें, जितने भी मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब सबूत में है, वीडियोज़ में है, सब चीज़ें हैं इनके ऊपर। अच्छा, आपने कहा कि उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये मामला किस वजह से हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी की देहांत होने के बाद ये हमारी जो भी संपत्ति है उन पर हड़पना चाहते हैं, उनसे हमको भगाना चाहते हैं, ताकि ये अपने अंडर सब चीज़ें ले ली जाए। लगभग माने तो कितनी संपत्ति होगी, कितने करोड़ की संपत्ति? सर ये 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। मैं अतुल कृष्ण गोस्वामी की बीवी में पत्नी, मेरे जेठ श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे संग बहुत गलत काम हो चुका है। गार्डों को बैठा रखा है। बहुत हमें, मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था। इसका इतना परेशान कर रखा है। रोज़ गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज़ डैग चलाया जाता है। अपने भजन सुबह से लेकर रात तक
हमें परेशान टॉर्चर किया जाता है, घर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें गेट बंद किया जाता है। हम क्या आप करते हैं वो जिनका आप नाम ले रही हैं? कौन ये कथावाचक है, कथा करते हैं, पूरा? मृदुल के शास्त्री। अच्छा, इसको लेकर के आपने पुलिस कंप्लेंट की? बहुत बार करी है हमने। क्या रहा? 5-6 साल से हम कर रहे हैं और 5-6 साल से हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी, हर चीज़ के लिए हमें परेशान किया गया है। इसी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस सब की वजह क्या मानती हैं आप? संपत्ति है, संपत्ति से हटाना चाहते हैं। सोचते हैं दोनों भाई नहीं है, इन औरतों को बाहर निकाल के खड़ा कर दें। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं, पुलिस वो कहते हैं कि सब मेरे नेता पुलिस सब जो मैं कहूँगा वो करेंगे वो लोग। अगर आप इससे मान लीजिए आपकी समस्या का हल नहीं होता है तो क्या करने का आप आगे का जो है लास्ट हमारा? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब आप लोगों से कह सकते हैं, अब मीडिया है लास्ट हमारा। पुलिस वालों के पास इतनी बार जा चुके, पुलिस वालों ने कुछ नहीं, हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करी। मेरा नाम है संतोष गोस्वामी, मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ, सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हमारे पास सारे हम परेशान हो चुके हैं, मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी कभी ये इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर लें, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने की को लेकर भी बात चल रहा है? पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, एसएसपी या डीएम? हाँ जी मिले हैं। यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे सीईओ को, उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं है। कितने महीने हो गए इस बात? 1 साल हो गए सर, 5 साल से ये सब चीज़ें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।